महाराज जी तो हमारे इष्ट हैं, उनके लिए भी हमें मेहनत करना है, उनके आदेश का भी हमें पालन करना है। वो मध्यम व्यक्ति है जो कहने पर करता है। तीसरा है निकृष्ट। निकृष्ट उसको कहते हैं जो कहने के बाद भी अपने विवेक को कब मुझे सेवा का सौभाग्य मिल जाए वो इंतजार करता है। जो सच्चा भक्त होता है, 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम वो भक्त होता है उसे कभी सेवा बोलनी नहीं पड़ती, कभी सेवा के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ता, कभी सेवा के लिए, ध्यान के लिए, सुमन के लिए उसे समझाना नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने जीवन में विचार करता है कि जब हम अपने समय को परिवार में देते हैं, हम अपने समय को घर गृहस्थी में देते हैं, व्यापार में देते हैं, तो सदगुरु महाराज जी तो हमारे जीवन के खिवैया हैं, हमारे जीवन के रक्षक हैं। जब हम सबको टाइम देते हैं तो 10वां हिस्सा हम अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा में लगाएंगे। वो गुरु महाराज जी के हिस्से को कभी अपने परिवार में, कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करता, चाहे वो प्रचार में समय दे, चाहे वो गुरु महाराज जी के आदेश को घर घर पहुंचाने में समय दे, वो गुरु महाराज जी का हिस्सा गुरु महाराज जी के कार्य में लगाता है। तन का भी हिस्सा गुरु महाराज जी के कार्य में, धन का 10वां हिस्सा गुरु महाराज जी के कार्य में, क्योंकि गुरु महाराज जी को वो सर्वोपरि मानता है, अपना इष्ट मानता है, अपना स्वामी मानता है। तो अपने स्वामी का जो हिस्सा है वो सबसे पहले अपने घर में एक दान पात्र के रूप में उसमें रखता है। और जब गुरु दरबार में कोई कार्य होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कोई निर्माण होता है, उस कार्य में उस सेवा को वो लगाता है। उसको उत्तम भक्त कहते हैं कि उसे बोलना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। वो अपना विवेक, अपनी बुद्धि अपने सर्वेश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने सदगुरु महाराज जी के लिए अपनी बुद्धि को खुद प्रयोग करता है कि जब वो मेरे स्वामी हैं तो उनके प्रति कर्म करना हमारा धर्म है। जैसे सुदामा ने थोड़ा सा कर्म किया, सेवा करी, चाहे मांग के करी, जब सेवा करी है तब उनका भंडार भरा। द्रौपदी ने पहले अपनी कीमती साड़ी फाड़ के जो है भगवान के चरणों में अर्पण किया, तब साड़ी का ढेर लगा। राजा बलि ने 3 पग धरती पहले भगवान को अर्पण करी, तब उनको पाताल लोक का राज्य मिला। बहनों भाइयों, जिसने भी जीवन में कुछ पाया है तो करके पाया है, और हमें और तुम्हें क्या बिना करे मिल जाएगा? हनुमान जी ने सेवा करी, बिलनी ने सेवा करी, जिसको भी मिला है सेवा करके मिला है। तो हमारे को और तुम्हारे को भी गुरुद्वार की सेवा करके ही फल मिलेगा। इसलिए उत्तम भक्त जो होता है उसे समझाना नहीं पड़ता, उसे बोलना नहीं पड़ता, और वो अपने मन से, वचन से, कर्म से, श्रद्धा से, प्रेम से गुरु महाराज जी के दरबार में पूर्ण रूप से वो समर्पित होके ध्यान भी करता है, सेवा भी करता है, और गुरु महाराज जी की आज्ञा को सर्वोपरि रखता है। उसको कहते हैं उत्तम भक्त। दूसरा होता है मध्यम। मध्यम वो होता है जिसको बोलना पड़ता है, जिसको समझाना पड़ता है, जिसको कहना पड़ता है। कहने के बाद उसके अंदर में एक विवेक जागता है कि जब हम परिवार के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, रिश्ते नातेदारों के लिए भी कर रहे हैं, तो गुरु महाराज जी तो हमारे इष्ट हैं, उनके लिए भी हमें मेहनत करना है, उनके आदेश का भी हमें पालन करना है। वो मध्यम व्यक्ति है जो कहने पर करता है। तीसरा है निकृष्ट। निकृष्ट उसको कहते हैं जो कहने के बाद भी अपने विवेक को जागृत नहीं करता, अपनी बुद्धि को, अपने विचार को इस बात पर नहीं लगाता कि हमें आदेश क्या मिल रहा है, हमें जिंदगी मिली किसके लिए है, हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त किसके लिए हुआ है।
बहनों भाइयों, गुरु का जो दरबार होता है वो हमारे जीवन का भाग्य बनाता है। ये भाग्य बनाने की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में भगवान राम भी हाजिर हुए। गुरु दरबार के लिए भगवान राम अयोध्या की राजधानी छोड़ के, सारे सुख छोड़ के और गुरु वशिष्ठ के दरबार में हाजिर हुए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के और गुरु संदीपन के दरबार में हाजिर हुए। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा गुरु महाराज जी के दरबार में पहुंचे, सेवा करी, आशीर्वाद को पाया। हम भी अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का भला हो, कल्याण हो, उद्धार हो, तो हम भी सेवक बने, हम भी दरबार के प्रति समर्पित हो जाएं। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद तब भक्त को मिलता है। गुरु महाराज जी ने हमारे हृदय के अंधकार को हटा करके हमारे मन के मंदिर में वो ज्ञान का चिराग जला दिया, वो ज्ञान का दीपक जला दिया। हम सब लोगों का धर्म है, क्योंकि जाने के दो रास्ते हैं, एक अंधकार का रास्ता है, एक प्रकाश का रास्ता है। भगवान विष्णु कहते हैं जो अंधकार के रास्ते से जाता है उसकी दुर्गति होती है, उसका कल्याण नहीं होता, उसका भला नहीं होता। और जो उजाले का रास्ता है, प्रकाश का रास्ता है, वो इंसान को सद्गति देता है। प्रकाश का रास्ता जो